वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कैरियर इन स्टडी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली जिस भर्ती का आप इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग ने MPPEB ने पटवारी और अन्य पदों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों, इस भर्ती का नाम ग्रुप 2 और ग्रुप 4 है। इस भर्ती के अंतर्गत व्यापम ने सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निरीक्षक, सहायक राजस्व अधिकारी मतलब RI, सहायक अग्निशामक अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी की भी भर्ती का कार्यपालिक की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके आवेदन 5 जनवरी 2023 से स्टार्ट किए जाएंगे। दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट में अलग अलग जगह से अलग अलग पदों पर अलग अलग विभाग में भर्ती निकाली गई है, जिनकी सारी जानकारी, पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स, वेतनमान और क्वालिफिकेशन के बारे में जानने के लिए आपको इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। इस रिक्वायरमेंट में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से सारी की सारी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल कैरियर इन स्टडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना अपना समय बर्बाद किए जानते इस रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन जो है 5 जनवरी 2023 से स्टार्ट कर दिया जाएगा और इसकी लास्ट डेट अंतिम दिनांक 19 जनवरी 2023 को होगी। इस रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन को अप्लाई करने में अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो इसकी करेक्शन डेट 24 जनवरी 2023 तक होगी। इस रिक्वायरमेंट के एग्जाम 15 मार्च 2023 से प्रारंभ किए जाएंगे, मतलब कि आपको फॉर्म भरने के बाद अपनी तैयारी के लिए 3 महीने का समय मिल जाएगा। जानते इस रिक्वायरमेंट की एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए इसकी फीस रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपए इसकी फीस रखी गई है। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को 60 रुपए पोर्टल चार्ज देना होगा और सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को 20 रुपए इसका चार्ज देना होगा। दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट के एग्जाम 15 मार्च 2023 से प्रारंभ कर दिए जाएंगे, जो कि 2 पाली में होंगे। प्रथम पाली 9 बजे से 12 बजे तक होगी, जिसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और द्वितीय पाली 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी, जिसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जो कि पहले पटवारी की परीक्षा में 2 घंटे का समय दिया जाता था। दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट में MPPEB ने कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी नई परीक्षा पद्धति के अनुसार कौन कौन से चेंजेस किए हैं, कौन कौन से नए सिलेबस लाए हैं, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी की सारी जानकारी देने वाले हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के बारे में। इस रिक्वायरमेंट में प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगी, जो कि अब 200 अंक का होगा। पटवारी की परीक्षा में पहले 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते थे। जानते सिलेबस के बारे में। तो इस पटवारी की नई भर्ती में काफी बड़ा चेंजेस हो चुका है। पहले आपको पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता था, जो कि इस रिक्वायरमेंट के सिलेबस में अब नहीं पूछा जाएगा। इस रिक्वायरमेंट में नए सिलेबस के अनुसार पंचायती राज और अर्थव्यवस्था की जगह सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित से रिलेटेड 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ चीजें पहले इसमें नहीं आती थी, जो कि नए सिलेबस में ऐड कर दी गई है, जिसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित है, जो कि 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड बा में सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन से रिलेटेड 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से आपके 200 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जानते इस रिक्वायरमेंट की एज लिमिट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल के कर्मचारी, निःशक्तजन मतलब फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल कैंडिडेट्स कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 45 वर्ष के होने चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की दी गई है। इस रिक्वायरमेंट में सभी पदों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। इस रिक्वायरमेंट में आरक्षण भी दिया जाएगा, जो कि अनुसूचित जनजाति को 20% दिया जाएगा, अनुसूचित जाति को 16% दिया जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट्स को 27% दिया जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट्स को 10% दिया जाएगा। इस रिक्वायरमेंट की आरक्षण संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की सीधी भर्ती एवं संविदा की कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में सीधी भर्ती की जनरल कैटेगरी में 1161 पोस्ट है, EWS कैटेगरी में 251 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 417 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 648 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 748 पोस्ट है।
इस रिक्वायरमेंट में सीधी भर्ती की टोटल 3225 पोस्ट है। संविदा भर्ती की जनरल कैटेगरी में 26 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 12 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 15 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 21 पोस्ट है। इस रिक्वायरमेंट में संविदा की 80 पोस्ट है। जानते सीधी भर्ती बैकलॉग की कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की कोई भी वैकेंसी नहीं है। अनुसूचित जाति की 89 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की 111 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 50 पोस्ट है। इस रिक्वायरमेंट में बैकलॉग की टोटल 250 पोस्ट है। दोस्तों इस सभी पदों का नोटिफिकेशन इन्होंने अलग अलग नहीं निकाला है, संयुक्त रूप से एक ही नोटिफिकेशन में संयुक्त भर्ती निकाली है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में अलग अलग विभागों से जैसे कि मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल सतपुड़ा भवन द्वितीय तल की टोटल 55 पोस्ट निकाली गई है। इसमें सहायक संपरीक्षक की पोस्ट निकाली गई है। इसी तरह से दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में टोटल 3555 पद निकाले गए हैं, जो कि अलग अलग विभागों से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले से अलग अलग पदों पर निकाले गए हैं। तो दोस्तों इस संयुक्त भर्ती के माध्यम से अनुवादक, सहायक ग्रंथपाल, सहायक संप्रेक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, प्रचार सहायक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, परीक्षा अधिकारी, सिलाई प्रशिक्षक, निर्देशक, पर्यवेक्षक, हाउस मास्टर, शिक्षक, सांख्यिकी अन्वेषक, कार्यक्रम अधिकारी, कार्यक्रम सहायक, विधि सह संरक्षण अधिकारी, लेखाकार, ऐसे कम से कम 170 विभागों की यहाँ संयुक्त भर्ती है, जो कि अलग अलग विभाग वाइज और पोस्ट वाइज निकाली गई है। इस रिक्वायरमेंट में हर एक पद की कम से कम 10 से 15 वैकेंसी निकाली गई है। इस रिक्वायरमेंट की पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का फुल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। इस रिक्वायरमेंट में टोटल 3555 पद हैं, जिसमें से डायरेक्ट 3225 पद हैं, संविदा में 80 पद हैं और बैकलॉग में 250 पद हैं। जानते पटवारी चयन परीक्षा 2022 के हेतु इस रिक्वायरमेंट में पटवारी की सीधी भर्ती के लिए 3555 पद में से 2736 पद जो है पटवारी के हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी में 975 पद हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 223 पद हैं, अनुसूचित जाति एससी में 337 पद हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी में 586 पद हैं और ओबीसी में मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग में 615 पद हैं। पटवारी के लिए ओपन में टोटल 1429 पद हैं, महिला के लिए 621 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक में ओपन के लिए 173 पद हैं और महिला के लिए 30 पद हैं। संविदा कर्मी हेतु ओपन में 365 पद हैं और महिला के लिए 118 पद हैं। जानते पटवारी चयन परीक्षा 2022 के हेतु चयन संबंधित नियम और निर्देश के बारे में, इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में पटवारी के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 52,200 रुपये से 20,200 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और साथ ही 2100 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा। पटवारी चयन परीक्षा में बैठने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं हैं। पहला, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही परीक्षा पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड, हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर कैंडिडेट CPCT परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को CPCT परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षाधीन अवधि में 3 वर्ष के अंदर CPCT की परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, CPCT पास करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। पटवारी चयन परीक्षा के सारे नियम और निर्देश के बारे में जानने के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का पेज नंबर 93 से सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शन पटवारी चयन परीक्षा के लिए निकाले गए हैं। इसी नोटिफिकेशन में पटवारी चयन परीक्षा की अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि पेज नंबर 93 से स्टार्ट है। तो दोस्तों अगर आप इस रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस रिक्वायरमेंट के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा। और इस रिक्वायरमेंट की अधिक जानकारी के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। इस रिक्वायरमेंट की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 19 जनवरी 2023 है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह के जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।